डॉक्टर। बीमारों का इलाज करूँगी और गरीबों को की मदद करूँगी। मैं आगे चलिए टीचर बनना चाहती थी और गरीब बच्चों को पढ़ा के उनके भविष्य बनाना चाहती थी। अपना तो देखा था टीचर बनने का, पर फिलहाल घर के काम की वजह से छोड़ दिया स्कूल 10th में ही। जब दादी पर काम नहीं होता था इस वजह से। माँ बाप होते तो पढ़ाते कुछ करती, टीचर बन के पढ़ाती बच्चों को। सपना तो देखा था बड़ा आदमी बनने का, पर माता पिता की वजह से बन नहीं पाए। का देहांत हो गया, गरीबों का सहारा बनना था। तो ये कहाँ जाएं? इनकी कौन देखभाल करेगा? इनका कैसे इनका गुजारा होगा? कैसे ये खाना खाएंगे? कैसे इनकी जो परवरिश होगी? तो सवाल ये उठता है कि बच्चे जिएंगे कैसे? फिर जीने का इनका मौलिक अधिकार है, संविधान के द्वारा भी और वैसे भी। ये जिएंगे कैसे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दुनिया भर में हर साल 12 जून का दिन विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसका मकसद बचपन में पढ़ाई लिखाई से दूर होकर बाल मजदूरी में लगे बच्चों को रोकना है। पहली बार इसका प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से किया गया था, जिसका मकसद था बाल श्रम को रोकना। इसके लिए सरकार से लेकर कई संगठन अपने अपने स्तर पर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन बिना जागरूकता के ये संभव नहीं है। लेकिन सरकारों को पहले खुद जागरूक होने की आवश्यकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे अनाथ बच्चों से मिलाने जा रहे हैं जो अनाथ हैं और अभी बालिग भी नहीं हुए हैं। ये सभी बच्चे अपने बूढ़े दादा दादी या नाना नानी के साथ रहते हैं, जो बुढ़ापे के चलते इन बच्चों का पालन पोषण करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में इन बच्चों के सामने जिंदगी जीने के लिए सिवाय रोजगार के कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। इन अनाथ बच्चों को कोई पेंशन का सहारा भी नहीं है। शायद यह अभी वोट देने के काबिल नहीं हुए। ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि आज वृद्धा पेंशन, विधवा, विकलांग, नेता, अधिकारी आदि सभी के लिए पेंशन की व्यवस्था है। ऐसे में इन अनाथ बच्चों का भविष्य भी इनकी तरह अनाथ दिखाई दे रहा है। मेरा नाम है शिवा। शिवा, कहाँ रहते हो? मैं कादीपुर में। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 17। दादा और दादी और हम 3 बहन भाई। माता पिता? अच्छा, तो माता पिता का देहांत तो कब हुआ? हम 1.5 साल के थे जब देहांत हुआ था। तो आपको कोई पेंशन वेंशन की कोई लाभ मिलता है सरकार नहीं, कुछ नहीं मिलता। तो कैसे गुजारा चल रहा है फिर आपका? अभी तो भाई है, वो काम पर लगा हुआ है। नाम आपका? मेरा नाम आस्था है। मेरी उम्र 10 साल की हूँ मैं। आपके पापा मम्मी का कहाँ है? आपके पापा मम्मी? पापा का तो पता नहीं, मम्मी का देहांत हो चुका है। ये मेरी नातिनी है, मैं इसके नाना है और नानी है। हम कुछ काम करते नहीं हैं और ये मेरे वहाँ रहती है। इसका कोई नहीं है सहारा, हम ही है जो कुछ है। इसके माँ बाप का क्या हो? ये सब मृत्यु हो गया इसमें दोनों का। कब? एक नवंबर के हो गए, उनके 5 साल पहले हो गया था बाप का। मेरा नाम काजल है। अरे कहाँ से आए हो आप? मैं कादीपुर अमन कॉलोनी से। अच्छा, आपके माता पिता का देहांत कब हुआ? पापा का तो 2020 में हुआ था और मम्मी का 2021 में हुआ था। तो आपने कोई पेंशन आपको मिलती थी? मिलती थी, फिर आनी बंद हो गई। क्यों? पता नहीं। ये 4 भाई बहन हैं। ये 4 भाई बहन हैं। इनके 2 भाई जो छोटे भाई हैं वो स्कूल जाते थे। उनको 3 महीने के लिए पेंशन लगी थी, फिर वो स्कूल जाना भी बंद हो गए और उनकी पेंशन भी बंद हो गई। और वो बच्चे जो हैं सही रास्ते पे नहीं हैं। स्कूल में जिनके माता पिता होते हैं वो ही अपने बच्चों को स्कूल में मुश्किल से भेज पाते हैं। अब इनकी दादी की उम्र 80 साल से ऊपर है और 100% अपाहिज है, दादा है नहीं। तो एक दादी है, वो बच्चों का ध्यान कैसे रखे? तो कुछ बच्चे गलत उसमें भी चले जाते हैं और स्कूल में जाना बंद हुए तो इनकी पेंशन बंद होगी। हम इसमें बहुत कोशिश कर रहे हैं, लगे, लेकिन सरकार कह रही है हमारे पास कोई ऐसा नियम ही नहीं है। तन्नू। तो कहाँ से आए हो? कादीपुर अमन कनाली। क्या आपके माता पिता का देहांत कब हुआ था? हम 1.5 साल के थे जब उनका देहांत हुआ था। तो घर में कौन कौन है अभी इस टाइम? अभी फिलहाल तो दादी दादा हैं, चाचा चाची हैं और भाई है एक बड़ा, 2 भाई बहन हैं। तो आपको कैसे इस टाइम पर घर का गुजारा चल रहा है? अभी तो फिलहाल ऐसे चल रहा है, भाई काम कर रहा है बड़ा वाला, छोटे का लग नहीं रहा काम। 18 साल के चाहिए उसके लिए, इसी वजह से 70 साल की उम्र है हमारी, तो इसलिए हमारा काम नहीं लग रहा। तो क्या चाहते हो सरकार से अब? सरकार से चाहते हैं कि थोड़ी मदद हो जाए उनसे, बस। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरपाल सिंह जटराना अनाथ बच्चों को पेंशन दिए जाने के लिए लंबे समय से सरकारों से सिफारिश कर रहे हैं, जिसके लिए वह न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को पेंशन दी जाती है, लेकिन माता पिता दोनों गुजर जाएं तो देश के लगभग सभी राज्यों में पेंशन नहीं दी जाती। ये अगर और उन ऐसे अनाथ बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो क्या करें?
वो सरकार उनको काम करने के लिए बंदिश लगाती है उनके ऊपर। काम करते हैं तो हमने ऐसे बच्चों को पुलिस पकड़ लेती है, बाल कल्याण समिति पकड़ लेती है और उनको जेल में डाल देती है या अनाथालयों में भेज देती है। ऐसे बच्चे हमने छुड़वाए भी हैं। तो मेरा ये कहना है कि जिन बच्चों की 18 साल से कम उम्र है और वो अनाथ हैं, उनके माता पिता नहीं है, तो सरकार पेंशन देती नहीं है उनको। उनके माता पिता नहीं है, काम वो कर नहीं सकते, तो क्या करें, कहाँ जाएं वो, कैसे अपना गुजारा करें? ये बहुत बड़ा प्रश्न सरकार के ऊपर है, सरकार की नीतियों के ऊपर है कि राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस जो होता है उसमें बच्चों को काम ना करने के लिए बनाए गए नियम लागू होने चाहिए, लेकिन अनाथ बच्चों के लिए सरकार के द्वारा पेंशन दी जानी चाहिए, जैसे दूसरी पेंशन सरकार अनेकों देती है। दूसरी बात इसमें लिए कोरोना के वक्त मेरा बेटा इसमें अखिल राणा एडवोकेट हाईकोर्ट में गया था और हमने ये सरकार से, माननीय उच्च न्यायालय से आग्रह किया था, निवेदन किया था कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको पेंशन दी जाए। तो दिल्ली सरकार और भारत सरकार ने 2019 में कह दिया कि अनाथ बच्चों को पेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको अनाथालय में भेजा जाए। लेकिन उसके बाद भारत सरकार के द्वारा और दिल्ली सरकार के द्वारा कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को बहुत सी मदद देनी आरंभ हुई, पेंशन देनी आरंभ हुई और एक अच्छी सहयोग राशि कुछ वर्ष के बाद देने का निश्चित किया गया, जो कि सराहनीय था। लेकिन इनमें उन बच्चों को सम्मिलित नहीं किया गया जो कोरोना अवधि से पहले अनाथ हुए थे। जो कोरोना में अनाथ हुए उनको दी जा रही है और जो कोरोना के बाद अनाथ हुए, जिनके माता पिता गुजरे, ऐसे बच्चे हमारे पास अभी भी हैं, उनको भी नहीं दी जा रही है। ये बहुत आश्चर्यचकित बात है कि सरकार संविधान के अनुच्छेद 14 जिसमें समानता का अधिकार है, बच्चे सभी समान हैं, चाहे कोरोना में मृत्यु हुई है जिनके माता पिता की, चाहे कोरोना के अलावा हुई हो, समानता का अधिकार एक अधिकार है और उसमें अनाथ होता है जिसके दोनों माता पिता गुजर जाएं। जो अनाथ हैं वो जुर्म की तरफ जा रहे हैं, वो देश के लिए जहाँ विकास में बहुत बड़ा योगदान निभा सकते थे, वो देश के विनाश में और अपने विकास में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर लेते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सत्य प्रकाश द्वारा अनाथ बच्चों की व्यथा सुनने के बाद सरकारों से सवाल पूछे हैं कि इन बच्चों की जिम्मेदारी किसकी है। उन्होंने कहा, क्या विकसित भारत का सपना इन भावी भविष्य के बिना देखना संभव हो सकता है? ये चारों बच्चे जो मेरे साथ खड़े हैं, इनके माता पिता नहीं है, किसी के दादा है, किसी की दादी है। और अभी जो कानून है इस देश का कि 18 साल से कम कोई भी बच्चा काम नहीं कर सकता। अब सवाल ये है समाज के सामने भी, सरकार के सामने भी, कि ये बच्चे जिएंगे कैसे, अपना भरण पोषण करेंगे कैसे? एक बहुत बड़ा सवाल है। जो बच्चे ठीक दिशा पाकर सार्थक प्रयास के द्वारा राष्ट्र निर्माण में, जीवन निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, ऐसे आज हजारों बच्चे दिशा विहीन है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये क्यों नहीं है? सरकार इनका सार्थक उपयोग क्यों नहीं करती? ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनती? ये हमारे सामने एक सवाल है कि ऐसे जिनके बच्चों के माता पिता नहीं है, जिनके पास कोई गुजारे का साधन नहीं है, उनके लिए सोचे, उनके लिए व्यवस्था बनाए, समाज बनाए चाहे सरकार बनाए, पर बननी चाहिए और उन बच्चों को एक ठीक दिशा मिलनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। विकसित भारत मुट्ठी भर लोगों के अरबोपति खरबोपति बनने से विकसित भारत नहीं बनता, इस बात को समझ लो आप। विकसित भारत का सपना है कि देश के अंतिम व्यक्ति को जीवन की मूल आवश्यकता, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा सम्मान के साथ प्राप्त हो। और कह रहे हैं हम विकसित भारत, किसका विकसित भारत? सवाल ये है, मुट्ठी भर लोगों का विकसित भारत बनेगा क्या? पर ये याद रख लो, ये मुट्ठी भर लोग भी चैन से नहीं जी पाएंगे अगर करोड़ों लोग बेचैन हैं तो। एक शोध के मुताबिक विश्व स्तर पर हर 10 में से एक बच्चा काम करने के लिए मजबूर है। साल 2000 के बाद से इसकी कुल संख्या में कमी तो आई है, लेकिन पिछले साल में इस कमी की गति भी 2/3 धीमी हो गई है। इस दिन का मकसद है बच्चों को मजदूरी से हटाकर शिक्षा के लिए प्रेरित करना। जाहिर तौर पर इसके पीछे गरीबी सबसे बड़ी वजह है, जिसके चलते बच्चों को कम उम्र में ही काम में लगाया जाता है, जो कि उनके विकास में सबसे बड़ी बाधा डालता है। सरकारें ये सोचने में ज्यादा वक्त गुजारती दिखाई देती है कि क्या करना चाहिए, जबकि सरकारों को ये सोचना की आवश्यकता है कि वे क्या कर सकती है। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।